आज हम फर्स्ट फ्लाइंग का पोएम आ टाइगर इन द जू पढ़ने जा रहे हैं. So let's begin our poem. The poem A Tiger in the Zoo. Here the poet is talking about two tigers. एक वो टाइगर है जो अपने नेचुरल हैबिटेट में है और एक वो टाइगर है जो जू के अंदर एक केज में लॉक्ड है. So now what happened? पहले हम लोग बात करेंगे कि जू की टाइगर की क्या फीलिंग है, क्या वो कर सकता है क्या नहीं कर सकता. देन हम लोग बात करेंगे कि जो नेचुरल हैबिटेट में है वो टाइगर क्या कर रहा है. अब जो फर्स्ट पैराग्राफ है, आप अपनी एनसीईआरटी खोल सकते हैं, पेज नंबर 29. मैं सिर्फ समरी बताऊंगी, मैं कोई आपको पूरी रीड नहीं करूंगी. सो इन फर्स्ट पैराग्राफ में राइटर ये कह रहा है कि जो टाइगर है वो केज में लॉक्ड है. फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोग जो टाइगर केज में लॉक्ड है हम लोग इसके बारे में बात करने जा रहे हैं. सो इन दिस the poet is saying that जो टाइगर है वो कहीं भी मूव नहीं कर सकता, वो बहुत लिमिटेड एरिया में मूव कर सकता है, बहुत क्वाइट है, वो कुछ करना नहीं चाह रहा. क्यों नहीं कुछ करना चाह रहा? क्योंकि वो एक केज में लॉक्ड है. देन सेकेंड पैराग्राफ में जो टाइगर नेचुरल हैबिटेट में है उसके बारे में बताया गया है. सेकेंड एंड थर्ड, इन सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ में पूरा उस नेचुरल हैबिटेट टाइगर के बारे में बताया गया है. क्या बताया गया कि वो इजिली इधर उधर मूव कर सकता है, वो लोगों को डरा सकता है, जो लोग वो विलेज में जाकर पीपल्स को डरा सकता है, वो झाड़ियों के पीछे छुप करके हंट कर सकता है. जब कोई भी एनिमल वहाँ पे जाएगा पानी पीने पॉन्ड के पास तो वहाँ पे छुप करके उन्हें खा सकता है. वो अपनी जो जितनी भी कैरेक्टर स्केच होते हैं टाइगर के, जो टाइगर कर सकता है, आप लोग अगर देखेंगे उस पे टीवी पे जिसमें एनिमल्स पे दिखाते हैं तो यू शुड वॉच दैट. उसमें दिखाते नहीं है कि टाइगर कैसे झाड़ियों में छुप करके एनिमल्स को हंट करता है और पॉन्ड में जाके पानी पीता है एंड विजिटर्स को डरा देता है. सॉरी, और विलेज में जितने भी पीपल रहते हैं उन्हें डरा देता है. और वो अपनी आवाज में जब वो दहाड़ता है तो बहुत तेजी से आवाजें भी कर सकता है. नाउ द लास्ट पैराग्राफ हियर अगेन poet is telling about the tiger which is in locked in cage. अब जो टाइगर केज में लॉक है वो कुछ भी नहीं कर सकता है. एज वो इसलिए कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि वो जो विजिट करने आते हैं जू में टाइगर को, वो उन्हें देखना नहीं चाहता है. वो नहीं चाहता कि विजिटर्स से परेशान करें. और इन नाइट ही यूज्ड टू से he used to hear the sound of patrolling cars and he in sky he used to see the stars. मतलब कि वो कहीं कुछ कर नहीं पा रहा, वो ना ही उसका अपोजिट हो जाएगा बस यहाँ पे कि वो ना अपना फ्रीली वॉक कर सकता है, ना वो एनिमल्स को हंट कर सकता है, ना वो विजिटर्स को डरा सकता है. एज ही इज लॉक्ड इन केज, वो क्या कर सकता है, वो सिर्फ विजिटर्स को देख सकता है, ना वो अपनी लाउड आवाज निकाल सकता है. क्यों नहीं निकाल सकता? क्योंकि उसे पता है अगर वो निकालेगा तो जो वहाँ के मालिक है उसको मारेंगे. ओके, आई थिंक यहाँ तक आप क्लियर है. देन उसके बाद ना, और वो शाम को जब बैठता है, जब जू पूरा खाली हो जाता है आफ्टर 5, then he used to listen the patrolling cars and he used to see the twinkling stars, blinking stars. As now the so here the poet this poem is finished. So क्या है, I am repeating again one time. पहले जो है जो टाइगर जू में है
इसके बारे में बताया गया है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो अपनी बस वही केज में खाली चल सकता है, ना वो आवाज़ निकाल सकता है, ना वो एनिमल्स को हंट कर सकता है, ना वो विजिटर्स को डरा डरा सकता है अपनी आवाज़ निकाल के। वो कुछ नहीं कर सकता। अब ही दूसरी ओर वो क्या क्या कर सकता है, जो नेचुरल हैबिटेट में है वो हंट कर सकता है, अपना इधर उधर रोम कर सकता है, प्ले कर सकता है, और क्या कर सकता है, पॉन्ड में पानी पी सकता है, और विलेजेस में जाके पीपल को डरा भी सकता है। और इन लास्ट टू पैराग्राफ क्या है, केज वाले टाइगर की बात की गई है, तो वो फिर आके है कि नहीं विजिटर्स को डरा सकता है। और ही यूज टू सी दी पेट्रोलिंग कार्स का मतलब वो होता है जिसमें जू में पेट्रोल डाल कर गाड़ियाँ इधर से उधर सारे एनिमल्स पे निगरानी रखती हैं, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, मतलब कोई मर तो नहीं गया, या कोई किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा अपने आपस नहीं। देन यूज टू सी दी ट्रिम्पलिंग स्टार, रात में जो तारे निकलते हैं उसको देखना। अब इस पोएम में जो राइमिंग स्कीम है वो ये है ABCB। ठीक है, क्या राइमिंग स्कीम, ABCB। अगर हम हर पैराग्राफ की बात करें कि हर पैराग्राफ में कौन कौन सी राइमिंग स्कीम है, सो यू कैन राइट हियर in first paragraph the rhyming scheme are ABCB, in second also ABCB, and third also ABCB, fourth also ABCB, and fifth also ABCB। so whole poem की अगर rhyming scheme की बात करें तो whole poem की rhyming scheme होगी ABCB। okay, so this was our poem। now we are going to know that how many poetic devices used in this poem। so here in this poem we have rhyming scheme, repetition, alliteration और personification etc। now मैंने आपको 3 बता दी हैं, और बाकी जितनी भी राइमिंग स्कीम है इस पोएम की वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि और कौन कौन सी राइमिंग स्कीम इस पोएम में यूज हुई हैं। ओके, सो मैंने आपको, और वन मोर थिंग, आई यूज टू टेल इन हिंदी बिकॉज अगर हम हिंदी में समझते हैं तो हमें इजी हो जाता है पोएम, चैप्टर या किसी भी चीज़ को लर्न करने में। सो बाय बाय, एंड अगर आपको ज़रा सा भी पार्ट समझ में आया है तो लाइक कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जिससे आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।